सभी शत्रुओं को आपके श्री हनुमान जी बाबा जी की लाठी पड़ रही है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। लाठी पड़ रही है, फिर भी आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए निगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए तंत्र क्रिया कर रहे हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। राम काज किए बिना मोहि कहाँ आराम विश्राम। ठीक है, तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो गुड कर्मा है। आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जो मुझे मैसेज मिला है कि आप साधारण नहीं हैं, आप यूनिक हैं, जिनके लिए भी मैसेज है। आपके कार्य को रोकने के लिए एक डेविल, सबसे पहले इस डेविल ने आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ा है, आपके घर में बुरी नज़र लगाई है, आपके परिवार में बुरी नज़र लगाया है, इसने आपके कनेक्शन को, आपके रिश्ते पे बुरी नज़र लगाया है, डिप्लोमेट किया है, पॉलिटिक्स किया है, ठीक है, मैनिपुलेशन किया है, उसके बाद यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी करवाया है। ये सारी चीज़ें इसके खुद के तरफ बर्डन के रूप में बैकफायर हो रहा है, क्योंकि कर्मा बैलेंस हो गया है। कुछ कार्मिक स्थिति थी इस व्यक्ति के साथ। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि क्या इतने कर्म है। नहीं, कर्म एक जन्म के नहीं होते, हमारे कर्मा कई जन्म के होते हैं। जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं, जब आप परमात्मा जी के शरण में जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि 4 जन्म 5 जन्म के जो शत्रु है आपके इसी जन्म में कर्मा बैलेंस हो जाता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, इसके लिए आपको पास्ट लाइफ रीडिंग बुक करवानी चाहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। हीलिंग भी आपको मिलेगी। देखिए, जब आप जनरल रीडिंग में रीडिंग देखते हैं तो आपको जो हीलिंग मिलता है ना, पर्सनल रीडिंग में भी आप यही अनुभव करते हैं, आपको काफ़ी सुकून मिलता है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि पर्सनल रीडिंग जब कोई लेने आते हैं, कार्ड जब सफल होता है ना, तो कई बार कार्ड नीचे गिरते, इतनी एनर्जी डिसबैलेंस होती है। जैसे ही रीडिंग हो जाता है वो इतने पीस में, इतने शांत में रहते हैं। कई बार लोगों ने ये भी कहा है कि कितने दिनों से हमें सुकून से नींद नहीं आया था। हम मतलब उसके बाद वो अपने अनुभव शेयर करते हैं दूसरे दिन। ठीक है, तो हीलिंग ही है आपके लिए परमात्मा जी की कृपा से। ठीक है, तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में बुरी नज़र लगाई। इसको ऐसा लग रहा था कि ये धन से, अपनी पोजीशन से, अपनी स्टेटस से सब कुछ ले सकता है, सब कुछ खरीद सकता है, पर ऐसा नहीं होता। आपके खुशहाल जीवन पर इसकी बुरी नज़र लग गई थी। इसको ये नहीं पता कि आपके ऊपर स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। ठीक है, इस व्यक्ति ने आपके फैमिली के ही या किसी न किसी ऐसे फीमेल का साथ लिया जिसका चंद्रमा डिसबैलेंस था, और इन दोनों ने मिलकर आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया है। हर प्रकार की ब्लैक मैजिक, हर प्रकार की निगेटिव चीज़ें, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अनुकूल नहीं है ना। मतलब इस फीमेल का चंद्रमा अनुकूल नहीं है बर्थ चार्ट में। हो सकता है वृश्चिक राशि हो, कर्क राशि हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये व्यक्ति अपने आप को लोगों की नज़रों में दिखाता हो कि नहीं नहीं मैं तो बहुत उच्च हूँ, है ना, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन इस व्यक्ति ने आपके और आपके व्यक्ति के बीच में, आपके और आपके सोल फैमिली मेंबर के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। 7 ऑफ कप्स, इसने आपको अलग तरीके से भ्रमित किया है। आपके व्यक्ति को अलग तरीके से भ्रमित करने की कोशिश हुई। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई ना, तब आपको इंट्यूशन आपको मिला हो, आपको कोई ऐसे ड्रीम नज़र आए हो जहाँ पर आप या आपके व्यक्ति दोनों अलग हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके बाद आपने प्रार्थना किया हो, और प्रार्थना के बाद आपको इस व्यक्ति से डिस्टेंस क्रिएट करवाया गया एनर्जी लेवल पर। आप पहले ही इस व्यक्ति से डिस्टेंस में थे आप लोग। ठीक है, आप और आपके व्यक्ति, आप और आपके फैमिली मेंबर, लेकिन फिर भी ना कुछ ऐसी एनर्जी थी जो जुड़ी हुई थी। अब पूरी तरीके से कट हो गया है। कट हुआ है ना, तो जो कुछ भी इसने आपके लाइफ में किया था या करवाया था, किसी तीसरे व्यक्ति से, 2 लोगों से, 3 लोगों से, 2 लोग मिले हुए हो, 3 लोग मिले हुए हो, वो चीज़ें इसी के तरफ बैकफायर हो गया है। जय माता दी। सारी चीज़ें इसके तरफ बैकफायर, जितने लोग भी यहाँ पर मिले हुए हैं इनके साथ, सब कुछ इनके ऊपर बैकफायर हुआ है। ये यहाँ पर इसके कर्म का फल है। जो इसने आपके साथ छल किया, जो इन लोगों ने आपके ऊर्जा को खींचने की कोशिश की, जो इन लोगों ने आपके अनकंडीशनल लव को नहीं समझा,
जो ये लोग आपको स्पाई करते आए हैं, और ख़ास तौर पर कोई फीमेल आपके ही आसपास की जो जानबूझकर इनका साथ दे रही थी, आपका दिल दुखाने के लिए ये इनका साथ दे रही थी। ठीक है, आने वाले समय में तो खैर इसका इन सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। मैं आपको बता दूं कि अगर ये फीमेल है तो इनके बच्चों के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही है, अगर ये मेल है तो इनके कार्य पर, इनके सेहत पर, इनके फैमिली मेम्बर के ऊपर ये चीज़ें बैकफायर हो रही है। देखिए, कर्म तो सबका जुड़ा हुआ होता है। आपके साथ इसका कर्मा था, लेकिन इसने क्या किया, आपके व्यक्ति के साथ, आपके फैमिली मेम्बर के साथ, आपके बेबी के साथ, सबके साथ इसने किया है। तो जो जो कर्मा इसने किया है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा, और निकल रहा है। अब निकल रहा है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी विचलित हो जाते हैं। जब दूसरों के तरफ फेंकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब वही चीज़ें, हवा का रुख है वो बदल जाता है, और जब हवा का रुख बदलता है ना, तो जो चीज़ें आप फेंके हैं वही चीज़ें आपके तरफ भी उड़कर आती है। तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके साथ जो कुछ भी चीज़ें हो रही है, अब आप पूरी तरीके से इस व्यक्ति के कार्मिक, इस व्यक्ति के निगेटिविटी से, इस व्यक्ति की बुरी नज़र से, इस व्यक्ति के छल से, इस व्यक्ति के षड्यंत्र से आप पूरी तरीके से बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये भी नज़र आ रहा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। मंगल ग्रह आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मंगल ग्रह आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो कोई ना कोई आपका फैमिली मेम्बर है जो आपको कुछ बताना चाहता है पर वो बता नहीं पा रहा है। 9 नंबर है, तो कोई ब्रदर हो सकता है, लाइक ब्रदर हो सकता है, कोई मित्र की तरह, कोई जिसको आपने भाई की तरह समझा हो ऐसा कोई मित्र हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखता है। हालांकि इसने इन लोगों का साथ दिया, इस वजह से आप इनसे डिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट किए। अब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति आपसे फिर से मिलेगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जो कुछ भी आपके साथ हुआ काफ़ी विचलित करने वाला था, लेकिन फिर भी आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में आप रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है जहाँ पर आपके लाइफ में जो आपका लव लाइफ है, जो आपका पर्सनल लाइफ है, जो आपकी फैमिली लाइफ है, उसको पूरी तरीके से तोड़ने की ऊर्जा है। किसी फीमेल ने, आपके ही आसपास की किसी फीमेल ने, या आपके व्यक्ति के आसपास की किसी फीमेल ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग भयंकर तंत्र क्रिया करवाया था आपके और आपके व्यक्ति के बीच में, आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने कहा पूरी तरीके से। और ये चीज़ें कब हुई थी, जब आपके या आपके व्यक्ति के बर्थ चार्ट में वीनस, मून और जो मंगल ग्रह है वो कहीं ना कहीं अनुकूल नहीं था, और ये प्रॉपर तरीके से बर्थ चार्ट दिखाकर ही किया गया था। चाहे आप कितना भी कहें कि हमारा बर्थ चार्ट किसी के पास नहीं है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से किसी प्रकार से साइकिक रीडिंग के थ्रू इन्होंने वो चीज़ें जान लिया था, और तब इन्होंने वो चीज़ें किया था। अब जो कुछ भी किया है वो कहाँ जाएगा, वो तो निकलेगा ना। तो अब कर्मा बैलेंस हो गया है, तो इन लोगों के तरफ, इनके अपनों के तरफ वो चीज़ें होना ही है। जिसने आपका दिल दुखाया है, तोड़ा है, वो उनके लाइफ में होगा। ब्रेकअप अगर इन्होंने करवाने की कोशिश की तो इनके खुद के लाइफ में वो चीज़ें आ रही है। ठीक है, जो चीज़ें नज़र आएगी वही चीज़ें मैं बताऊंगी। अगर किसी तरीके से आपको रुलाया है तो खुद भी रोना पड़ेगा, या ये रो चुकी है ये फीमेल। ठीक है, और ये जो टावर की ऊर्जा है ना, ये बार बार आपके लाइफ में क्रिएट करवाती है। यहाँ पर एक नहीं, मुझे 5 से 6 लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो, अगर आप एक भी फ़ोटोग्राफ्स अपने पेरेंट्स के साथ या अपने व्यक्ति के साथ, आप अगर एक भी फ़ोटोग्राफ्स लगा दिया आपने, तो मान के चलिए कि इनकी बुरी नज़र बिल्कुल वहाँ पर मतलब ठहर जाती है। ठीक है, कि आप लोगों के बीच में इतना अच्छा मतलब एक इमोशनल कनेक्शन है इस तरीके से, और वो बुरी नज़र लगा के, वो पूरी रात भर जेलसी करके, आपके बारे में गॉसिप करके, और फिर ये चीज़ें की जाती है। 2 फीमेल यहाँ पर साथ में नज़र आ रहे हैं। जिसने भी आपको स्टक किया है, किसी भी आधी रात्रि को, फुल मून, न्यू मून पर जो भी स्टक करेंगे या जो भी स्टक किया है, वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर होना निश्चित है, निश्चित है। 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा वापस चले गई है। जो भी तंत्र क्रिया इन्होंने किया या करने की कोशिश की, वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गया है। ठीक है, हम थोड़ा सा पास्ट लाइफ के कार्ड से भी देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर
जो फीमेल है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसके अंदर एक अलग तरीके की निगेटिविटी है। वो किसी और को सजते संवरते नहीं देख सकती, ठीक है। वो किसी और को किसी के पर्सन के साथ नहीं देख सकती, वो किसी और को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, वो किसी और का कनेक्शन अच्छा नहीं देख। बहुत ही टॉक्सिक फीमेल है कोई, ठीक है। कोई है जो अपने अनुसार आपकी कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था पास्ट लाइफ से। ये व्यक्ति ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। पास्ट लाइफ से ये व्यक्ति अपने अनुसार आपको मोड़ने की कोशिश कर रहा था। मतलब आप कार्य करें और आपका जो फल है, कर्म का फल है, वो इसको मिले, इसकी पूरी कोशिश की थी इसने पास्ट लाइफ में भी। और यही व्यक्ति फिर से आपके लाइफ में किसी न किसी रूप में आया या आई। लेकिन क्योंकि आप पास्ट लाइफ में आपने किसी प्रकार से कुछ डिटैचमेंट किया था, मतलब आपको हर एक चीज़ से ना डिटैचमेंट हो गया था, आपने मेडिटेशन हीलिंग का मार्ग चुन लिया था। इसलिए इस लाइफ में जब भी ये स्थिति हुई जहाँ पर ये लोग आपको स्टक करने की कोशिश कर रहे थे, आप बादल की तरफ, आप आसमान की तरफ आपने देखा, हाथ जोड़ा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही है। अद्भुत ऊर्जा है। जो भी आपको फीलिंग होती है ना कि इस लाइफ में आपका कोई नहीं है, तो पास्ट के किसी लाइफ में आपका कोई नहीं था, ठीक है। पास्ट का एक लाइफ है आपका जिसमें आपका कोई नहीं था। इस कार्ड को आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए, अर्पण, ठीक है। तो आपका कोई नहीं था, लेकिन फिर भी इस लाइफ में जिससे आपको कनेक्ट आप होते हैं, वो व्यक्ति भी ऐसा नहीं है कि पूरा 95% आपके लिए सोचे नहीं। जहाँ पर पलड़ा भारी रहेगा उधर ये व्यक्ति मुड़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज आ रहा है आपके आसपास के लोगों में, लेकिन इससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आप डिटैचमेंट में चले गए हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यस, आप, क्योंकि आप उम्मीद है, आप लोगों की उम्मीद है। आपका इस लाइफ में एक बहुत गहरा जो लाइफ पर्पस, सोल पर्पस है, उसके लिए आपके लिए ये जो लाइफ है, आपने खुद, आपके सोल ने खुद ही ये फैमिली, इन लोगों को आपने चयन किया था ताकि आपके कर्मा जल्दी हील्ड हो जाए। हम जो सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, वो हमें तब तक याद नहीं रहता है। जब धीरे धीरे इंट्यूशन हमारा इंक्रीज़ होता है, तब वो चीज़ें याद आती है। एम्ब्रेस चेंज, इसीलिए आपके लाइफ में आपके अंदर वो चेंज आ रहा है। ये व्यक्ति कौन है, इस तरीके की फीलिंग आएगी आपको। अपनों के लिए तो देखिए डिटैचमेंट है ही, आना प्रारंभ हो गया है, लेकिन ये कौन है, जैसे कहा जाता है ना, कौन है, मैं इसको नहीं जानती है, मैं इसको नहीं जानता, इस तरीके की फीलिंग आ रही है जो सोल लेवल पर है। ये आपको समझ में आ रहा है कि सबसे बुरा अध्याय था जो समाप्त हो गया। बिलीव इन पॉसिबिलिटीज़। अब आपको कहा जा रहा है कि खुद की कहानी खुद से लिखना है, परमात्मा जी की कृपा से। किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के भ्रम में नहीं आना है। कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बात याद रखिएगा, जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। किसी इंसान के कुछ भी करने से, किसी इंसान के कुछ भी कहने से अगर स्थिति बदल जाती तो फिर क्या कहना, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपके अंदर के भ्रम को, आपके अंदर के डर को ये बढ़ाते हैं। भैरव जी चालीसा का पाठ सुनिए, सारे डर भय आपके दूर हो जाएंगे। 7 टाइम श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ या तो कीजिए या आप सुनिए, ठीक है। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। ये लोग अभी आपको एक ऐसी ऊर्जा भेज रहे हैं जहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, और इनके सोचने से और नहीं सोचने से भी आप आगे ही बढ़ेंगे। तो ये आपको किसी न किसी तरीके से ऊर्जा से स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने काफ़ी दुखों का सामना किया है। आप क्यों इन दुखों से उबर नहीं पाए पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में? क्योंकि आप हमेशा इन लोगों के लिए ये सोचते थे कि ये मेरे अपने हैं, अपने हैं, अपने हैं। तब तक रहते हैं जब तक आपका इनके साथ कोई सोल लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होता है, आपको खुद ही डिटैचमेंट आ जाता है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर कौन क्या कहता है, कौन क्या किसके लाइफ में क्या होता है, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये अटैचमेंट रहते तक रहता है, ठीक है। आप अपनी यात्रा में आगे बढ़िए। भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है, और आपके पास उत्तर ना हो तो भी इंतज़ार कीजिए, ठीक है। धैर्य रखिए, धीरज धरिए।
अटैचमेंट का कार्ड है। देखिए कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जो हमें इस लाइफ में है तो हमें निभाने होते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए, ठीक है। और आप अकेले नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में सब कुछ आपको कुछ सीख देने के लिए था, और आपका एक जो पर्पस है उस पर्पस के लिए ये चीज़ें आपके लाइफ में आना। देखिए दुखों का सामना, दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए। आप ये सोचते हैं कि मैंने इसके लिए बहुत हेल्प किया, मैंने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया। देखिए हम कोई नहीं होते किसी के लिए कुछ करने वाले, ठीक है। जिस दिन आप अपने कर्म को ये कर देंगे ना कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, जो कुछ भी हुआ है परमात्मा जी की कृपा से हुआ, उस दिन ना आपके मन से दुख भी हट जाएगा। आप जब तक ये सोचेंगे ना मैंने इस व्यक्ति की मदद की है और देखिए इसने क्या किया मेरे साथ, वो तो करेगा ही, वो इंसान है, ठीक है। इंसान 5 उंगली बराबर नहीं होते। जिस दिन आप डिटैचमेंट में आ जाएंगे ना, हाँ मैंने किया, ये मेरा कर्म है क्योंकि परमात्मा जी की कृपा मेरे ऊपर है, माध्यम हूँ मैं, ठीक है। उसका कर्मा उसके तरफ है तो आज नहीं तो कल उसका कर्मा उसको मिलेगा। इस तरीके की सोच जब आप रखेंगे, नेचुरल तरीके से आप बैलेंस हो जाएंगे, आपको काफ़ी खुशी फील होगी। मतलब एक नया अध्याय आपका प्रारंभ तभी से होगा। जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कॉर्ड कट होगा, कॉर्ड कट तभी से हो जाता है जब आप डिटैचमेंट में चले जाते हैं, जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बात निकलने पर भी आप विचलित नहीं होते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को देख कर भी कौन है इस तरीके की फीलिंग जब आपके अंदर आ जाती है तो आप डिटैच हो जाते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी पॉसिबिलिटीज़ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। टेक डिवाइन गाइडेंस, आपको लगातार डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है, बस आपको फॉलो करना है भरोसे के साथ। एक बात याद रखिएगा, कितना भी भय हो, कितना भी चिंता हो, लेकिन परमात्मा जी के शरण में जाने के बाद आपको सुकून ही मिलता है, आपके लाइफ में खुशियाँ ही आती है। ये सत्य है क्योंकि सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी हैं। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।